अपनी टीम के साथ सभी गेस्ट को एंजॉय करने को कहता है। यहाँ होटल के स्टाफ अजीब से मास्क पहने हुए होते हैं, जिससे जेम्स और एम को बहुत हैरानी होती है। असल में इस देश में एक लोकल फेस्टिवल होने वाला था, इसलिए वो सभी इस तरह के मास्क पहनकर घूम रहे होते हैं। खैर एम ब्रेकफास्ट करते हुए जेम्स से कहती है कि मैं डिनर के लिए लोकल रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूँ, जिस पर जेम्स उसे मना कर देता है, क्योंकि होटल मैनेजर ने सभी गेस्ट को बताया था कि इस देश के लोग बहुत गरीब हैं और वो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को लूट लेते हैं। साथ ही इस देश में गरीबी होने के कारण यहाँ का क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जेम्स सेफ्टी के लिए एम को बाहर ले जाने से मना कर देता है। अब एम जेम्स से यहाँ से जाने की बात करती है, क्योंकि उन दोनों को यहाँ से 3 दिन में वापस लौटना था। इसके बाद एम बीच पर घूमने निकल जाती है। कुछ देर बाद जेम्स भी बीच पर आ जाता है और देखता है कि एक आदमी बुरी तरह से लोगों के सामान पर गाड़ी चला रहा है। इसी दौरान एक लड़की जेम्स के पास आती है और गाड़ी चलाने वाले आदमी को गालियां देने लगती है। फिर वो जेम्स से बात करती है और अपना नाम गैबी बताती है। यहाँ गैबी जेम्स से बताती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ। ये सुनकर जेम्स चौंक जाता है, क्योंकि वो आज से पहले गैबी से कभी नहीं मिला था। तब गैबी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी थी और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। जिस पर जेम्स कहता है कि मेरी बुक लोगों को पसंद नहीं आई, जिस वजह से मेरी बुक इतनी फेमस नहीं हो पाई। लेकिन गैबी की बातें सुनकर जेम्स को बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ गैबी का हस्बैंड एल्बन आ जाता है और गैबी जेम्स से अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराती है। तब गैबी जेम्स को डिनर के लिए इनवाइट करती है, इसलिए रात होने पर जेम्स अपनी वाइफ के साथ गैबी के बताए रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ सभी अपने काम के बारे में बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि एल्बन एक इंटीरियर डिजाइनर है और गैबी कॉमर्शियल एड्स में एक्टिंग करती है। वहीं एम एक पब्लिशिंग कंपनी की ओनर है और बहुत अमीर है, जबकि जेम्स अपनी वाइफ के पैसों पर डिपेंडेंट है। यहाँ गैबी सभी को अपनी एक्टिंग स्किल दिखाती है, जिससे जेम्स काफी इंप्रेस होता है। जिसके बाद गैबी जेम्स से उसकी अगली बुक के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मैं अपनी अगली बुक के इंस्पिरेशन के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब डिनर खत्म करने के बाद जेम्स गैबी के साथ डांस करता है, जिससे वो गैबी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अगले दिन जेम्स और एम होटल के बाहर बात करते हैं, जहाँ एम उससे कहती है कि ये एक गरीब देश है और यहाँ क्राइम रेट भी ज्यादा है, इसलिए हमें अनजान लोगों के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस पर जेम्स का कहना था कि हमने कल ही गैबी और एल्बन के साथ डिनर किया था और वो बहुत अच्छे लोग हैं। दरअसल आज एल्बन और गैबी ने जेम्स और उसकी वाइफ को अपने साथ घूमने के लिए कहा था। खैर जेम्स किसी तरह अपनी वाइफ को मना लेता है और फिर वो चारों एक कार में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। यहाँ जेम्स गैबी को बार बार देख रहा होता है, क्योंकि उसे गैबी अच्छी लगने लगी थी। अब खाना बनाते समय एल्बन सभी से डिनर के बारे में पूछता है। तभी जेम्स टॉयलेट करने के लिए दूर चला जाता है, जिस दौरान गैबी भी उसके पास आ जाती है और उसे पकड़कर प्लेजर देने लगती है। फिर जेम्स को सेटिस्फाई करने के बाद गैबी वहाँ से चली जाती है। फिर वो चारों अपनी ट्रिप को एंजॉय करते हैं और खाना बनाते हैं, जिसके बाद वो सभी नशे की हालत में अपने रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। तब जेम्स कार को ड्राइव करता है, लेकिन अचानक गाड़ी की लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिससे जेम्स का ध्यान भटक जाता है और वो गलती से वहाँ के एक लोकल आदमी के ऊपर कार चढ़ा देता है। ये देखकर सभी लोग कार से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो आदमी मर चुका है। तब जेम्स पुलिस के पास जाने का कहता है। ये सुनकर गैबी उससे कहती है कि हम पुलिस को नहीं बुला सकते, क्योंकि ये देश करप्ट है और हम यहाँ सेफ नहीं है। ये जानकर जेम्स गैबी की बात मान जाता है और फिर चारों रिजॉर्ट में लौट जाते हैं। अगली सुबह जेम्स के गेट को कोई नॉक करता है। जब जेम्स गेट ओपन करके देखता है तो वहाँ पुलिस आई हुई होती है। अब जेम्स को मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल में डिटेक्टिव थ्रेश जेम्स के पास आता है और उसे बताता है कि तुमने यहाँ के लोकल आदमी को अपनी कार से मार डाला है, इसलिए इस देश के रूल के हिसाब से इस क्राइम की सजा मौत है और तुम्हें उस मरे हुए आदमी के पहले बेटे द्वारा मारकर सजा दी जाएगी। साथ ही डिटेक्टिव बताता है कि इस देश में जस्टिस करने का एक यूनिक सिस्टम भी है, जिसमें हम क्रिमिनल से पैसा लेकर उसका क्लोन बनाते हैं और असली क्रिमिनल की जगह उस क्लोन को सजा देकर उसे मार देते हैं। अब क्योंकि जेम्स की वाइफ काफी अमीर है, इसलिए जेम्स उस डिटेक्टिव को क्लोन बनाने के लिए पैसा देने को कहता है। जिसके बाद डिटेक्टिव जेम्स एक कागज पर साइन करवाता है। इसके बाद जेम्स कार्ड से कुछ पैसे निकालकर उन्हें दे देता है। फिर डिटेक्टिव उसके सारे कपड़े निकलवाकर उसे केमिकल से भरे हुए रूम में भेज देता है, जहाँ जेम्स को बहुत अजीब महसूस होता है। थोड़ी देर बाद जेम्स इमेजिन करता है कि वो गैबी के साथ न्यूड खड़ा है। कुछ ही समय बाद एम जेम्स को जगाती है। जेम्स अभी भी पुलिस स्टेशन में होता है। एम उसे बताती है कि उसकी सजा का टाइम हो गया है, इसलिए वो और जेम्स स्टेशन के नीचे जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात डिटेक्टिव थ्रेश से होती है, जो कि जेम्स को उसका क्लोन दिखाता है। ये क्लोन पूरी तरह जेम्स के जैसा ही दिख रहा होता है। इस क्लोन को देखकर जेम्स बहुत डर जाता है। कुछ देर बाद सभी क्रिमिनल्स के साथ हम जेम्स के क्लोन को भी देखते हैं, जिसे जेम्स ध्यान से देख रहा होता है। तभी एक लड़का आगे बढ़ता है और क्लोन के पेट में चाकू मारना शुरू कर देता है, जिससे उस क्लोन की मौत हो जाती है। ये देखकर एम बहुत डर जाती है और जेम्स को तुरंत वहाँ से चलने का कहती है, लेकिन जेम्स को अपने क्लोन का मर्डर देखने में बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद डिटेक्टिव थ्रेश जेम्स को उसके क्लोन की राख देता है, जिसे जेम्स अपने रिजॉर्ट में ले आता है। यहाँ एम अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि अब वो इस देश से निकलना चाहती थी, लेकिन जेम्स को अपना पासपोर्ट नहीं मिलता, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। तब जेम्स एम को समझाता है कि मैं अपने पासपोर्ट के बिना इस देश से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें अकेले ही अमेरिका लौटना होगा और मैं पासपोर्ट ढूंढकर कुछ ही हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। पर एम जेम्स को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जेम्स के समझाने पर एम उसकी बात मान जाती है। अगली सुबह जेम्स रिसेप्शनिस्ट से होटल रूम में एक सप्ताह रुकने का कहता है। इसके बाद वो गैबी और एल्बन से मिलता है। यहाँ गैबी को जेम्स के बारे में सब कुछ पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। साथ ही वो इस देश की जस्टिस करने वाली यूनिक सिस्टम के बारे में भी जानते थे। गैबी जेम्स को अपने ग्रुप से मिलवाती है, जिन्हें इस देश में सीरियस क्राइम्स के लिए दोषी ठहराया गया था। असल में इन टूरिस्ट ने भी 2 लोगों का मर्डर किया था, क्योंकि वो जानते थे कि इस जगह पर उनके क्लोन को सजा मिलती है। इसके अलावा जेम्स के साथ जो भी हुआ उसका प्लान गैबी ने ही बनाया था। इस तरह जेम्स को अपनी न्यू बुक के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। इसके बाद गैबी जेम्स को अपने रूम में ले जाती है, जहाँ एल्बन उसे ड्रिंक देता है। यहाँ उनके ग्रुप के बाकी लोग भी होते हैं। यहाँ पता चलता है कि ये लोग हर साल इस रिजॉर्ट में आते हैं और क्राइम करते हैं, फिर खुद के और अपने साथियों के क्लोन को मरते हुए देखकर एंजॉय किया करते हैं। इसी दौरान उनके ग्रुप का एक आदमी उन लोगों को अपने अगले क्राइम के बारे में बताता है। ये सुनकर जेम्स शांत रहता है, पर गैबी उसके पास आती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। बाहर सभी गोलियां चलाते हैं और अगले क्राइम के बारे में बात करते हैं। असल में सभी ने इस देश के लीडर को परेशान करने का प्लान बनाया होता है, जिसके लिए जेम्स भी बहुत एक्साइटेड होता है। रात होने पर सभी लोग अपने मास्क पहनकर उस लीडर के घर जाते हैं, जहाँ अंदर घुसकर वो घर में मौजूद सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। वे घर में सभी को बहुत परेशान करते हैं। तब गैबी की नजर जेम्स पर जाती
जाती है और उसे एहसास होता है कि जेम्स ने पहले कभी किसी का मर्डर नहीं किया है, इसलिए वो जेम्स से शूट करने को कहती है। लेकिन जेम्स उस लीडर को मारने से डरता है। तभी उस लीडर का गार्ड वहाँ जाता है और उन लोगों पर शूट करने लगता है, जिससे एल्बन को गोली लग जाती है। ये देखकर गैबी गुस्से में उस गार्ड पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे उस घर में मौजूद लीडर की गर्लफ्रेंड, मेड और गार्ड मारे जाते हैं। इसके बाद वो सभी एल्बन को लेकर होटल में लौट आते हैं, जहाँ सभी गेस्ट इंडियन बॉलीवुड डांस देख रहे होते हैं, जिससे किसी का भी ध्यान एल्बन पर नहीं जाता है। अगले दिन हम गैबी और उसके ग्रुप को जेल में देखते हैं, जहाँ सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कल रात बहुत मजा किया। तभी डिटेक्टिव थ्रेस वहाँ आता है और सभी से कहता है कि तुम लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स वहाँ आते हैं और उन्हें सजा देने वाली जगह पर ले जाकर बांध देते हैं, जहाँ बारी बारी से सबका गला काट कर उन्हें मार दिया जाता है। दरअसल ये चीज उन लोगों के क्लोन के साथ हुई थी और असली लोग अपने अपने क्लोन को मरता हुआ देखकर काफी खुश हो रहे थे। यहाँ तक जेम्स को भी अब मजा आने लगा था। अब सभी को उनके क्लोन की राख दी जाती है। तब जेम्स उस राख को लेकर अपने रूम में जाता है और अब उसके पास राख के 2 जार होते हैं। इसके बाद गैबी और जेम्स बीच पर मिलते हैं और दोनों के बीच किस हो जाता है। फिर वो दोनों रूम में जाते हैं, जहाँ गैबी बताती है कि उसके पास इस जगह का एक नशीला पौधा है। गैबी उस पौधे को तैयार करती है और उसे जला देती है। तब जेम्स उस पौधे से निकले स्मोक को सूंघता है, साथ ही गैबी भी इसे सूंघती है। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और नशे में होने के कारण इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन भी जेम्स का नशा नहीं उतरा था, इसलिए वो रिजॉर्ट के वर्कर्स के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। यहाँ एक आदमी जेम्स को बताता है कि मैंने तुम्हारे न्यू पासपोर्ट के बारे में बात की है, लेकिन डिटेक्टिव थ्रेस ऐसा नहीं होने दे रहा है। अब गैबी का ग्रुप डिटेक्टिव थ्रेस को सबक सिखाने का सोचते हैं और रात होने पर सभी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पर जेम्स स्टेशन के बाहर रहता है। बाकी लोग अंदर जाते हैं और कुछ ही समय में डिटेक्टिव थ्रेस को बाहर लाकर उसे एक एम्बुलेंस में डाल देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर जेम्स फिर से उस नशे में धुत हो जाता है और नशे के कारण वो बहुत गुस्से में आ जाता है, जिससे वो डिटेक्टिव थ्रेस पर ड्रिंक डालता है और उसकी इंसल्ट करता है। डिटेक्टिव थ्रेस को पीटने के बाद वो सभी उस पर टॉयलेट करने लगते हैं। साथ ही एल्बन भी उनका साथ देता है, जिससे गैबी उसे देखकर मुस्कुराती है और फिर वो डिटेक्टिव थ्रेस के फेस से कपड़ा हटा देती है। यहाँ पता चलता है कि वो डिटेक्टिव थ्रेस नहीं बल्कि जेम्स का क्लोन है। असल में गैबी ने जेम्स के साथ मजाक करने के लिए ये सब प्लान किया था। यहाँ सभी लोग जेम्स का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगते हैं, जिससे जेम्स को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से भागकर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ जेम्स बहुत शर्मिंदा होता है और अब उसे समझ आ जाता है कि गैबी और उसका ग्रुप बहुत पागल है, जो किसी को भी मार सकते हैं। सभी लोग जेम्स को बाहर बुलाते हैं, लेकिन अब से जेम्स उनके साथ क्राइम नहीं करना चाहता था। इसके बाद जेम्स टॉयलेट में जाकर अपना पासपोर्ट निकालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स ने जानबूझकर अपना पासपोर्ट छिपाया था, क्योंकि वो इस जगह पर थोड़े दिन और रुकना चाहता था। अब जेम्स अपने होटल से चुपचाप बाहर निकलता है और एयरपोर्ट जाने के लिए एक बस में बैठ जाता है, पर रास्ते में गैबी और उसके साथी जेम्स को रोकने आते हैं, जिन्हें देखकर जेम्स बहुत डर जाता है और गैबी अपनी गन दिखाकर बस को रोक देती है और सभी को जान से मारने की धमकी देती है। इसलिए जेम्स चुपचाप बस से बाहर आता है और गैबी उसे पैदल चलाकर अपने साथ ले जाने लगती है। तब गैबी बताती है कि हम हर साल यहाँ आते हैं और किसी नए टूरिस्ट को पकड़कर उसका मजाक उड़ाते हैं, यानी कि ग्रुप में आए नए मेंबर के इंसल्ट करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती है। साथ ही गैबी कहती है कि मैंने तुम्हारी कोई बुक भी नहीं पढ़ी है। तभी जेम्स गैबी की गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैबी उसके इरादों को समझ जाती है और अपनी गन को जेम्स पर पॉइंट करती है। तब डर कर जेम्स वहाँ से भागने लगता है, जिससे गैबी उस पर शूट करती है और जेम्स के पैर में एक गोली लग जाती है, पर किसी तरह वो पास के जंगल में भाग जाता है और एक खेत में जाकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ की लोकल फैमिली उसे देख लेती है और अपने घर लाकर उसका इलाज करती है। कुछ घंटों के बाद जब जेम्स को होश आता है तो वो खुद को एक घर में पाता है, जहाँ वो उसी लड़के को देखता है जिसके पिता को उसने एक्सीडेंट में मार डाला था और फिर उस लड़के ने उसके क्लोन को मारकर सजा दी थी। ये लड़का जेम्स के पास आता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन ये सब उसका सिर्फ हेलुसिनेशन था। इसके बाद जेम्स बेड से उठकर उस घर के बाहर जाता है, जहाँ गैबी और उसका ग्रुप पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ गैबी जेम्स से माफी मांगती है और एक कुत्ते को बुलाती है और फिर जेम्स से कहती है कि मैं तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लूंगी। तभी जेम्स का एक क्लोन कुत्ते के रूप में सामने आता है और उसे भी लोकल वाले उस पौधे का नशा करवाया जाता है ताकि वो अग्रेसिव हो जाए। अब गैबी जेम्स को उसके क्लोन को मारने के लिए कहती है और एक आदमी जेम्स को एक चाकू देता है, लेकिन जेम्स चाकू फेंक देता है। तभी वो क्लोन जेम्स पर हमला कर देता है। क्लोन से बचने के लिए जेम्स उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसे पीट पीट कर मार देता है। तभी गैबी उसके पास आती है और उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए संभालने लगती है। अब जेम्स उनके ग्रुप में पूरी तरह से शामिल हो गया था। कुछ दिनों बाद जेम्स एम को कॉल करके उससे बात करता है और उससे कहता है कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। जेम्स के पास राख के 3 जार होते हैं, क्योंकि उसके 3 क्लोन मारे जा चुके थे। अगले दिन सभी लोग अमेरिका वापस जाते हैं, जहाँ सभी टूरिस्ट अपने फ्यूचर के कामों के बारे में बात करते हैं, जबकि जेम्स सदमे में होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितनी भी घटनाएं उसके साथ घटी थी वो उसके दिमाग से बाहर नहीं जा रही थी। इसलिए जब वो फ्लाइट का वेट कर रहा होता है तब वो इस कंट्री में रुकने का डिसाइड करता है और हम उसे मानसून के मौसम के दौरान उस बंद रिजॉर्ट में अकेला बैठा हुआ देखते हैं। दरअसल इस मूवी में दिखाया गया है कि अगर अमीर लोगों को पैसों के बदले क्राइम माफ कराने की इजाजत दी जाए तो वो बहुत ज्यादा क्राइम करने लगेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।